गजा में 5 रोज़ के लिए जंगबंदी के मुआहदे पर बाकायदा तौर पर दूसरे रोज़ में अमल यूं शुरू हुआ कि दोनों तरफ से यरगमालियों और कैदियों को रिहा किया गया। हमास ने इसराइल के सामने ये रखा कि एक के बदले 3 कैदी रिहा किए जाएं, यानी हमास एक इसराइली छोड़ेगा, इसके बदले में इसराइल 3 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा जो बरसों से इसराइली जेलों में ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में अमेरिकी सदर जो बाइडेन का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन कहते हैं कि वक्त आ गया है कि 2 रियासती हल पर काम किया जाए। याद रहे कि 2 रियासती हल 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत पेश किया गया था, जिसके मुताबिक 55% हिस्से पर इसराइल का कंट्रोल होगा और 45% हिस्से पर कंट्रोल फ़लस्तीनी इंतज़ामिया और हुकूमत का होगा। जबकि अगर अवाम के तनासुब से देखा जाए तो 45% हिस्से में रहने वालों की तादाद ज़्यादा है और 55% हिस्से में रहने वालों की तादाद कम है। अलबत्ता अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यरगमालियों की रिहाई को शुरुआत करार दिया। गजा में आर्जी जंगबंदी में तोसी के इम्कान पर बात करते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि इसराइल और फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर काम किया जाए। याद रहे कि जंगबंदी के दूसरे रोज़ 13 इसराइलियों को रिहा किया गया, जबकि 10 थाई रहायशियों को भी हमास ने रिहा कर दिया। 13 इसराइलियों के बदले में इसराइली जेलों से 39 फ़लस्तीनियों को रिहा किया गया जो अपने प्यारों से मिले तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये मनाजिर इंतहाई जज्बाती थे। इसके अलावा इमदादी सामान भिजवाने की भी इजाज़त दे दी गई है। गजा में रोज़ाना की बुनियाद पर ईंधन और खाने पीने का सामान आइंदा भी 3 रोज़ तक मुसलसल पहुंचाया जाएगा। गजा में गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 माह बाद पहली बार ऐसा वक्त आया कि जब किसी बम धमाके की आवाज़ नहीं सुनी गई और लोग सड़कों पर मौजूद थे। इससे पहले तो वो अपनी जान बचाने के लिए कभी घर के अंदर तो कभी तहखानों के अंदर छुपने पर मजबूर हो चुके थे।